वेलकम बैक गाइस। देखो अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 कवर किया विच इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। उसमें हम लोगों ने देखो वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमारे 12 मार्क्स सिक्योर हो गए। अभी हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करने वाले विच इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अभी इसमें दो सब टाइप है। पहला है 2.1 विच इज कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक और नाम है विच इज कॉचीज आइलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों एक ही। और इसमें जो सेकंड सब टाइप हम कवर करेंगे वो है लेजेंडरीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखो एग्जाम में, आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा फॉर 8 मार्क्स और दोनों ही सिमिलर है, बस छोटा सा चेंज है दोनों में, वो क्या आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखो अगर आपको टाइप 1 अच्छे से समझा है ना तो आप लोगों के लिए टाइप बहुत सिंपल जाने वाला है। ठीक है, हम लोगों को 1-2 स्टेप्स करने, उसके बाद हमारा टाइप 2 में हम लोगों को 1-2 स्टेप्स करने, उसके बाद हमारा टाइप 1 ही कंटिन्यू होने वाला है। सो अभी वो लोग जो डायरेक्टली टाइप 2 को देख रहे हैं, आई होप सो आप लोगों को वाई सी एज वेल एज वाई पी कैसे फाइंड आउट करते पता है, राइट। वाई सी कैसे फाइंड आउट करते, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, उसके रूट्स निकालते और फिर फॉर्मूला करते हैं, सिमिलरली वाई पी निकालते हैं। आई होप सो आप लोगों को पता है, तभी आप ये देख रहे हो। और अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले ये टाइप देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका वेटेज 12 मार्क्स है। और ये देखोगे तो आपको, अगर आप तो कंबाइन इसका वेटेज 20 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, और मैं इसी वीडियो में अपना टाइप 2.1 चीज़ कॉचीज आइलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करने वाला। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट मैं इसके टाइम स्टैम्प्स नीचे डाल दूंगा। हम लोग टोटल 3 सम्स करने वाले। सो नाउ लेट्स सी टाइप 2.1 विच इज कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जरा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए, जरा ध्यान से देखो। पहले से एग्जाम्पल को देखो, ये देखो, ये आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। डी क्यूब डी स्क्वायर, तो हायर ऑर्डर हो गया। और इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, 1, 3, 5, 2। सो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स है। तो ये क्या है आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। ये था आपका टाइप 1। अभी इसमें देखो, इसके ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर है, और इनके कोएफिशिएंट्स देखो जरा क्या है, एक्स। सो बेसिकली इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, वेरिएबल है। तो इस टाइप का नाम क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, राइट। वेरिएबल है, बराबर। सो टाइप 2.1 क्या कहता है, अगर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला है तो तुम लोग इसमें, इसका मेथड तो सॉल्व बहुत सिंपल है। टाइप समझे आपको, वेरिएबल दिया रहेगा कुछ इस तरह से, एस रेस टू एन डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स वन। बेसिकली इनको अगर आप 2 डालोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली एन की जगह पे 1 डालोगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर। सब एन की जगह पे 1 डालो तो आपको ये मिल रहा है, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन समझे आपको, सिंपल है, बहुत सिंपल है। वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स दिया रहेगा कोएफिशिएंट्स में। तो अगर ऐसा कैसे, तो आप क्या करोगे, स्टेप 2 सिंपल से स्टेप्स करने आपको। सबसे पहला, कुछ समझे या ना समझे, पुट x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड। ये है आपका स्टेप 1। क्या करना है, x की जगह पे ई रेस टू जेड डालना है। अभी देखो, इस e को आपको लेफ्ट साइड भेजना है। अभी वो लोग जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, एक्सपोनेंशियल अगर आपका लेफ्ट साइड जाता है इक्वल्स टू के वो साइड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग में। सो लॉग एक्स जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर सिमिलरली अगर आप लॉग को वो साइड भेजते हो, लॉग को इक्वल्स टू के वो साइड भेजते हो, तो वो आपका अगेन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। तो अगर लॉग इक्वल्स टू के वो साइड चला जाएगा तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा, और अगर एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू के वो साइड चला जाएगा तो लॉग में हो जाएगा। ये हो जाए, ये है आपका स्टेप 1। स्टेप 2, आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको x dy बाई डी एक्स दिखे उसकी जगह पे आपको dy लिखना है। जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखे उसकी जगह पे आपको डी माइनस 1 वाई लिखना है। और अभी जनरली क्यूब आता नहीं है, लेकिन अगर कहीं दिख गया तो आपको क्या करना है, अगर इस फॉर्म में एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दिखे तो आपको क्या करना है, डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई करना है। ये 2 स्टेप्स करने, मैं सब सुनूंगा आपको समझेगा। अभी के लिए सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला, पुट x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, फिर उस e को वो साइड भेज दो, आपको z मिलेगा। एंड सेकंड, ये x डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी वाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे डी माइनस 1, और क्यूब रहेगा तो डी माइनस 1 डी क्यूब। लेट्स से यहाँ पे x रेस टू 4 रहता तो क्या रहता, डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3 वाई। ओके, सो इस समय देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक पॉइंट बताना भूल गया मैं, ये वाला ऑपरेशन आपको RHS पे करना है और ये वाला ऑपरेशन आपको LHS पे करना है। ठीक है, ये जो पुट वाला मेथड है वो RHS के लिए और ये LHS के लिए। अभी हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सम्स लूँगा मैं, लेकिन इसको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, डी माइनस 1 वाई। तो लिखते हैं डी माइनस 1 वाई माइनस 3। अभी देखो 3 के बाजू में क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स,
राइट। सो एक्स डी वाई के बाद जगह पे आपको क्या लिखना है, डी वाई प्लस 5y इक्वल्स टू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स, बराबर। अभी आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है RHS के लिए, क्या है, पुट x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, तो ये वो साइड चला जाएगा, तो क्या आएगा z इक्वल्स टू लॉग x। ये वाला है पॉइंट आप लोगों को आई होप सो समझा है। एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू वो साइड गया, बना लॉग को वापस लेकर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी ये आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। सो देखो ये तो एज इट इज रहेगा, डी माइनस 1y माइनस 3dy प्लस 5y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। अभी देखो हमें एक्स की जगह पे ई रेस टू जेड लिखना है, तो देखो एक्स की जगह पे मैं ई रेस टू जेड लिख रहा हूँ और यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो ई रेस टू जेड स्क्वायर आएगा इनटू साइन लॉग एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, लॉग एक्स की जगह पे जेड। अभी आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। सो देखो अभी इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, इन ब्रैकेट्स को बेसिकली आपको बाद में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाना है। तो अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं, इस d को अंदर भेजो तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 1 डी वाई माइनस 3dy प्लस 5y इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई रेस टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय z क्या आएगा 2z, यहाँ पे आएगा ई रेस टू 2z इंटू साइन z। अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई को अंदर भेज रहे हो बेसिकली डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई माइनस 3dy प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन z, ये z है 2z। एक मिनट ओके। अभी बस अभी देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई को एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे है माइनस 3dy, यहाँ पे भी है यहाँ पे है माइनस dy, यहाँ पे है माइनस 3dy, सो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ पे आएगा माइनस 4dy प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन z। ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, विजिबल है ना। अभी ज़रा ध्यान से देखो, वो लोग जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, ये क्या है ज़रा ध्यान से देखो, टाइप 1.2.d फुगादो टाइप आ गया, वो लोग जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उनके लिए। ओके, सो बेसिकली ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया इसमें नॉर्मल फॉर्म में। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही टाइप 1 वाई से निकालो वाई पी निकालो, दैट्स इट, समझा। अभी वो लोग जो डायरेक्टली दे रहे तुम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, वो लोग जो पहले से दे रहे तुम लोगों को समझाए। देखो अभी ये इसके आगे का तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बस x की जगह पे यहाँ पे z, ठीक है। सो अभी इस सम को अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको इतना पार्ट समझा, तो मेथड टू सॉल्व क्या है, बहुत सिंपल है। सम को देख के पता चल जाएगा कि ये कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। कैसे, x रेस टू n के फॉर्म में, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा, वेरिएबल्स आपका कोएफिशिएंट्स आपका वेरिएबल रहने वाले। देखिए तो क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पुट ये x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, फिर एक्सपोनेंशियल को वो साइड भेजो, ये RHS के लिए। और इसकी जगह पे आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ठीक है। सो अभी हम लोग एक सम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोग सम 1 सॉल्व करें, तुम लोगों को 2 बेसिक से फॉर्मूलाज पता होना ज़रूरी है। आई नो तुम में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट स्टिल पहला फॉर्मूला log x स्क्वायर को मैं 2 log x लिख सकता हूँ, राइट। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप सो तुम लोगों को पता है। ओके, सो सिमिलरली 2 log x को मैं log x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट। सेकंड, अभी ये तुम लोग में से काफ़ी कम लोगों को पता रहेगा। देखो ई रेस टू लॉग ऑफ एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, कहने का मतलब एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कि ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जैसे मैं कहता हूँ कि ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, तो इसका जो आंसर रहेगा डायरेक्ट आएगा एक्स क्यूब। एक लास्ट एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि ई रेस टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नहीं, चलो क्या ले एक्स है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स क्या रहेगा, एक्स, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 1। सो लेट्स से ये सम आपके एग्जाम में आपके सामने है, सम को देख के पता चल रहा है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का सम है, राइट। वेरिएबल्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, वेरिएबल है एक्स एक्स एक्स। तो आपको क्या करना है, देख के पता चल रहा है कि टाइप 2.1 है, राइट। एक्स रेस टू एन डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन के फॉर्म में सम दिख रहा है, राइट। देखो n2 2 2 1 1 1, तो आपको स्टेप नंबर 1 क्या है,
सब सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 और 2 लिखना, कुछ आए या ना आए, भले आप पेपर छोड़ के आ जाओ, अपना सॉल्यूशन बाकी क्या छोड़ के आ जाओ। सॉल्यूशन क्या है, पुट x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, फिर इस e को वो साइड भेजो तो आपको z मिलेगा log x। और सेकेंड स्टेप क्या है अपना, वी हैव x dy बाई डी एक्स, राइट। x dy बाई डी एक्स को अपन क्या लिखेंगे, dy x स्क्वायर dy स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे अपने को क्या लिखना है, d माइनस 1 y। लेट्स से यहाँ पे एक और x क्यूब रहता तो क्या रहता, मैं क्या लिखता d माइनस 1 d माइनस 2 y। फिलहाल सिर्फ x स्क्वायर तक है और एग्जाम में x स्क्वायर तक ही आता है। ये 2 स्टेप्स आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होगा तो यहाँ पे लिखना है, सो डी डिफरेंशियल इक्वेशन चेंजेस टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, डी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस 1 वाई। इसकी जगह पे अपन ये लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा डी माइनस 1 वाई माइनस 3। देखो जो x का x वेरिएबल की वजह में जो कांस्टेंट है वो तो आपको लिखना ही है, ओके। उसको पता चला इसकी 3 लिखना भूल गए तुम लोग, अगर यहाँ पे कुछ नंबर बोला था तो मैं लिखता था, ठीक है। सो 3 को लिखना है और x dy बाई डी एक्स की जगह पे आपको dy लिखना है, ओके। सो इस 3 को भूलना नहीं एग्जाम में, dy प्लस 5y इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया तुम लोगों को ये वाला पार्ट, तो फिर से करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह पे e रेस टू जेड लिखो, सो e रेस टू जेड, यहाँ पे तो x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इंटू साइन लॉग x। लॉग x क्या है, बेसिकली z। इतना आप लोगों को समझा, ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है, ठीक है। धीरे धीरे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 सिंपल से स्टेप्स करने आपको, पुट x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, अपने e को वो साइड भेजो लॉग मिलेगा। सेकंड स्टेप जहाँ पे x dy बाई डी एक्स मिले उसकी जगह पे dy डालो, यहाँ पे x स्क्वायर डी स्क्वायर हुआ अपन डी एक्स को दिया उस पर जगह पे डी माइनस 1 y डालो, ठीक है। आई उसको धीरे धीरे पढ़ा, कुछ बाउंसर तो नहीं गया, ठीक है। धीरे धीरे एक ही सम, उसके आने वाले 2 सम तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी अपन अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी वाई माइनस 3dy प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस टू जेड इंटू 2z इंटू साइन जेड, ओके। अभी इस y को अंदर भेजो तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई माइनस 3dy प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन जेड। अभी ये लास्ट डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे है माइनस डी, यहाँ पे है माइनस 3d, तो हो जाएगा माइनस 4dy प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन जेड। यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ मस्त सा एकदम, क्या है इक्वेशन, मेरे साथ बोलो, डी स्क्वायर वाई माइनस 4dy प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन z। अभी आपको इसको सॉल्व करना है। अभी अगर आप लोगों को टाइप 1 विच इज़ वाई से एंड वाई पे निकालना आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वाई सी कैसे निकालते हैं, याद है वाई सी कैसे निकालते हैं, वो मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, जिनको टाइप 1 अपन क्या कहते हैं, इसमें से वाई को बाहर लेते हैं, राइट। सो वाई को बाहर, वो लोग जिनको नहीं पता टाइप 1 आप लोगों के लिए डिफिकल्ट जाने वाला है, होप सो तुम लोगों को पता है। तो स्टेप क्या रहता है वाई सी को निकालने का, अपन इस इक्वेशन से वाई को बाहर लेते, तो इसको वाई से बाहर लो, सब में वाई है तो वाई को बाहर लो, 4d प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन जेड। अभी देखो इस y के बाजू में जो ब्रैकेट है इसको अपन कहते हैं एफ ऑफ डी, हाँ। तो उससे क्या होगा, अभी इससे हम लोगों को रूट्स मिलता है, तो उसके उस पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना पड़ता है। तो लिखते हैं कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन, बोले तो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, सो इसको 0 पुट करते हैं। सो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी ये तुम लोग कैल्शियम में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोग इसको कैल्शियम में सॉल्व करना, और जब कैल्शियम में सॉल्व कर रहे हो तो कैल्शियम को कॉम्प्लेक्स मोड पे रखना हमेशा रूट्स निकालते वक्त, ठीक है। सो अभी देखो ये उस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, माइनस बी प्लस ओ माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे अपना b क्या है -4, c क्या है 5 और a क्या है 1।
अभी तुम लोग को भी एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा, इवन तो तुम्हारे पास रूट्स होंगे फिर भी आपको ये दिखाना है, इसके मार्क्स है 1 मार्क्स रहता है इसको, ठीक है। सो साइड में सॉल्व करना है, माइनस बी क्या है यहाँ पे -4 प्लस और माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू ए विच इज़ 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 विच इज़ 2, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा 4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 5 20 अपॉन 2, सो 4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 20 कितना रहेगा -4 अपॉन 2, ठीक है। अभी देखो -4 को मैं ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू -1, ठीक है। यहाँ तक धीरे धीरे कुछ डिफिकल्ट सा नहीं किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1, वो लोग जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अंडर रूट ऑफ -1 नॉट डिफाइन नहीं रहता। एक ऑप्शन तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर करके कभी कुछ सुना है, इमेजिनरी यूनिट, सो देखो नहीं पता है तो याद रखो, अंडर रूट ऑफ -1 को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। सो अभी ऐसा क्यों, सो दैट अभी देखो अभी 12th 10th तक हम लोगों को ये बताया गया था कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस मिले तो उसको नॉट डिफाइन करो, या तो मिस्टेक है। लेकिन अब जब हायर लेवल पे जाते हो मैथमेटिक्स में तो हम लोग अंडर रूट ऑफ -1 का भी अपन आंसर निकालते हो, चीज़ इमेजिनरी यूनिट आए, ठीक है। सो √4 क्या रहता है 2, और व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1 अभी बताया आए, तो यहाँ पे आएगा आए, अंडर रूट ऑफ -1 की जगह पे अपन लिखेंगे आए। अब इस 2 को सेपरेट करो तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे, 4/2 2, 2/2 1, सो रूट्स क्या मिले 2 + i 2 - i, कैल्शियम में भी यही रूट्स मिलने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। सो उसको यहाँ पे लिखते हैं, सो रूट्स क्या मिले आपको d = 2 + i 2 - i, जो इसका अल्फा 2 है, दोनों का अल्फा 2, अच्छा अभी 2 रूट्स मिले। अभी 2 रूट्स कैसे कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है e⁻⁴x c1 cos βx प्लस c2 sin βx बराबर। लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल क्या है z, तो आपको x नहीं z लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे z की जगह पे कुछ और रहता तो मैं कुछ और रहता, लेकिन यहाँ पे z है तो यहाँ पे भी आपको z लेना पड़ेगा। सो x की जगह पे बस z आएगा और कुछ नहीं, फॉर्मूला में छोटा सा चेंज, z यहाँ पे भी आएगा βzx, ठीक है। अभी इसमें अल्फ़ा बीटा क्या रहता है, अल्फ़ा रहता है रूट का रियल पार्ट और बीटा रहता है इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट, तो इसके इसमें 1 है, राइट, इसमें β 1 है अल्फ़ा 2 है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। सो y से आपको मिलेगा e⁻⁴ विच इज़ 2z इंटू c1 cos ऑफ बीटा, बीटा आई का कोएफिशिएंट 1 है 1 प्लस c2 sin z, ये है आपका yc। अभी हम लोगों को yp निकालना है, सो यहाँ पे निकालते हैं। सो ये हमारा एक्सप्रेशन था, हम लोगों ने इससे yc निकाला, राइट। अभी अपन yp निकालते हैं। yp का फॉर्मूला क्या रहता है 1/fd(x), x बोले तो क्या RHS, सो yp विल बी 1/fd, fd क्या रहता है y का बाजू वाला, सो d² - 4d + 5 मल्टीप्लाई बाय RHS विच इज़ e⁻2z इंटू साइन z। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो e अकेला है कि नहीं, e किसी के साथ है, तो अपन क्या करेंगे इसको फुगाएंगे डिनोमिनेटर में, d की जगह पे अपन क्या डालने वाले d + a विच इज़ d + e⁻2 जो नंबर रहता है वो अपना a रहता है, सो d + 2, तो डिनोमिनेटर में d की जगह पे d + 2 डालना है हम लोगों को। सो yp हो जाएगा e⁻2z, अभी नीचे फुगाओ d की जगह पे क्या आएगा d + 2 स्क्वायर -4d + 2 + 5 इंटू साइन z, ठीक है। अभी आपको इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सो yp क्या रहेगा e⁻2z इंटू साइन z अपन a + b डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके इसको एक्सपांड करना है। अभी यार कमॉन वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ये तो तुम लोगों को आता ही है। क्या हो जाएगा d² प्लस a² क्या है, a यहाँ पे क्या है d, सो a² d² प्लस 2ab, सो 2 इंटू a इंटू b विच इज़ 4d प्लस b², b क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस इस -4d को अंदर -4 को अंदर भेजो तो जाएगा -4d -4 + 2 -8 + 5, तो इसको थोड़ा समझ करते हैं। yp विल बी e⁻2z इंटू साइन z अपॉन d²
ओह वाह, ये देखो ये 4d और ये -4d कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है -8, सो 4 - 8 -4 और -4 + 5 1, यहाँ पे आपको मिलेगा d² + 1। ये सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 4d और -4d कैंसिल हो गया, ओके। सो -8 + 5 क्या रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाओ, -8 + 5 क्या रहेगा, -3 + 4 + 1, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये कैसे सॉल्व होगा, yp विल बी e⁻²z, एक सेकेंड, e⁻²z 1/d² + 1 × sin z। ये आपका क्या बन गया, टाइप 1.b 1.2.b। मैंने पहले बोला था कि टाइप 1 देख कर आओ, ठीक है। सो अभी ऐसी केस में हम लोग क्या करते हैं, d² की जगह पे क्या डालते हैं, -a²। सो d² की जगह पे क्या लिखना है, -a क्या है, z का कोएफिशिएंट विच इज़ 1, तो d² की जगह पे अपन क्या डालेंगे, -1। तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, yp विल बी e⁻²z × sin z अपॉन -1 + 1 विल बी 0। तो ये पूरा yp क्या आएगा, 0, बराबर। जब डिनोमिनेटर 0 आता है तो अपने क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते नीचे का, तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। d² का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2d + 1 का क्या रहेगा, 0। इतना ही नहीं, जब नीचे डेरिवेटिव कर रहे हो तो ऊपर x मल्टीप्लाई करो, लेकिन इस केस में अपना वेरिएबल क्या है, z, तो आपको z मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको अच्छे से लिखता हूँ, yp विल बी z e⁻²z × sin z अपॉन d। व्हाट इज 1/d, बेसिकली इंटीग्रेशन, बराबर। तो sin x का इंटीग्रेशन निकालना हम लोगों को, sin z का, सॉरी, तो sin z का इंटीग्रेशन क्या रहता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, -cos x, तो sin z का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, -cos z, तो आप आएगा cos z अपॉन 2। ये है आपका yp, यहाँ पर है आपका yc। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा, yc = yp, विच इज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फाइनल आंसर आपका क्या रहता है, y = yc + yp। सो yc यहाँ पे है, विच इज e⁻²z × c1 cos z + c2 sin z प्लस yp का यहाँ पे -z e⁻²z × cos z / 2। ये है आपका फाइनल आंसर, ऐसा आप लोगों को लग रहा है। अभी देखो आपका क्वेश्चन है x में, आपका फाइनल आंसर है z में, ऐसा चलता है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, z को रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी z आया कहाँ से, हम लोगों ने क्या किया था, पुट x = e⁻²z, तो आपका z क्या, फिर e को वो साइड भेजो, तो z बेसिकली क्या आता है आपका log x, बराबर। तो इस एक्सप्रेशन में आपको फाइनल आंसर में हमेशा कॉची लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के वक्त आपको रिसब्स्टिट्यूशन करना है एंडिंग में। सो रिसब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, दैट्स इट, रिसब्स्टिट्यूट। इसलिए ये 8 मार्क्स का लेता है, थोड़ा सा लेंदी है, ओके। यहाँ पे आएगा e⁻²z की जगह पे आएगा log x मल्टीप्लाई बाय c1 cos ऑफ z की जगह पे क्या आएगा, log x प्लस c2 sin ऑफ z की जगह पे क्या आएगा, log x माइनस z की जगह पे क्या आएगा, log x। यहाँ पे आएगा log x इंटू e⁻² ऑफ log x इंटू cos ऑफ log x बाय 2। अभी ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये और थोड़ा सॉल्व होगा इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे है e⁻² log x, बराबर। अभी आप में से काफ़ी लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है log का, log x² को मैं 2 log x लिख सकता हूँ, तो सिमिलरली 2 log x को मैं 2 log x² भी लिख सकता हूँ। तो जो ये 2 है वो x के स्क्वायर पे चला जाएगा, राइट, x के टकले पे चला जाएगा बेसिकली, ओके। एंड व्हाट इज e⁻log ऑफ एनीथिंग, व्हाट इज e⁻log ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग। सो e⁻log ऑफ x² क्या रहेगा, x²। अभी ये 2 पॉइंट वो लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे e⁻log ऑफ कुछ भी रहने दो, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। सो बेसिकली e⁻log ऑफ यहाँ पे अगर x³ होगा तो ये डायरेक्ट x³ रहेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये तो तुम लोगों को बचपन से पता रहेगा, log x² को आप 2 log x लिख सकते हो, तो सिमिलरली इस 2 को वो साइड भेज सकते हो, log का प्रॉपर्टी है। सो सेम चीज़ यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखो 2 log x की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, x², और सिमिलरली यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी x² आएगा।
यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर C1 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस C2 साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस इसके E2 लॉग एक्स की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर लिखने वाला हूँ, तो इसको ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स। ये है आपका फाइनल आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखो ये फर्स्ट सम था इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। अभी अपन सेकंड सम सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों को सिंपल लगेगा, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स सी सम नंबर 2। सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 2। अभी देखो अगर तुम लोगों को प्रीवियस सम में कुछ भी डाउट रहेगा ना वो इस सम में क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन सम है क्योंकि डी स्क्वायर है और बाजू में कोएफिशिएंट्स वेरिएबल है। ओके, सो कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको अपने को इसको सॉल्व करना है। सो लिखते हैं सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है, पुट x इक्वल्स टू ई रेस टू z, ठीक है। अभी इस e को वो साइड भेजो तो z क्या हो जाएगा आपका log x, ठीक है। यहाँ तक ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है फर्स्ट स्टेप भी तो किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, x dy बाई डी जेड डी एक्स को अपन डी वाई के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन आर एच एस के लिए, ये वाला ऑपरेशन एल एच एस के लिए। एल एच एस बोले तो ये, आर एच एस बोले तो वो। अभी यहाँ पे है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज़ डी माइनस 1 वाई, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंजेस टू, अभी देखो यार इसको यहीं पे सॉल्व करो, नहीं चलो बाद में यहाँ पे कर दें। सो इसकी जगह पे अपने को लिखना है ये विच इज़ डी माइनस 1 वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे अपने को क्या लिखना है डी वाई प्लस 4y कॉस ऑफ लॉग एक्स की जगह पे आपको लिखना है कॉस z। यहाँ तक कुछ डाउट होप सुनिए। अभी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी को अंदर भेज रहा हूँ मैं, वाई माइनस डी वाई प्लस 4y इक्वल्स टू कॉस z। सो भी ये वाई यहाँ पे आ जाएगा, सो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई प्लस 4y इक्वल्स टू कॉस z, ठीक है। अभी माइनस डी वाई मिलकर हो जाएगी माइनस 2 dy, यहाँ पे आएगा माइनस 2 dy। अभी देखो ये वाला आपका टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया है, बस x की जगह पे यहाँ पे वेरिएबल z है, ओके। और अभी अपना वेरिएबल z है, x नहीं है, तो हम जो भी करेंगे z को वेरिएबल लेके करेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है जो नहीं समझा है, सिंपल है क्योंकि इसके बाद तो टाइप 1 ही कवर होने वाला है और शुरू होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करूँगा तुम लोगों को समझा। अभी अपन वाई से निकालते हैं। सो वाई से निकालने का टेक्निक क्या है, सबसे पहले अपने को एफ ऑफ डी चाहिए, तो एफ ऑफ डी कैसे मिलेगा, वाई को बाहर ले लो। सो वाई को यहाँ सब में वाई, सब में से वाई को बाहर लो, तो अंदर क्या बचेगा डी स्क्वायर माइनस 2d, एक मिनट दिखाता हूँ, प्लस 4, ये देखो प्लस 4 वाई बाहर आ जाएगा इक्वल्स टू कॉस जेड, ठीक है। सो ये क्या है आपका एफ डी। सो अभी अपन क्या करते हैं, एफ डी इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, क्यों, सो दैट हमें रूट्स मिले, ओके। सो कंसीडर ए ई, ठीक है। सो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तुम लोग कैल्शियम में पुट करने वाले हो, और मैं भी बार एक्सप्लेन करके मैं भी थक गया। सो डायरेक्ट रूट बता दूँ इसके लिए, तुम लोगों को माइनस भी प्लस और माइनस कर दो ना है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को सिलेबस को खत्म करना है, ठीक है। सो डी के मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ विच इज़ 1 प्लस रूट 3 आई और 1 माइनस रूट 3 आई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो देखो इधर, सो देखो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना इक्वेशन है। ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है डी का कोएफिशिएंट विच इज़ माइनस 2 और सी क्या है 4, ठीक है। सो माइनस बी, सो माइनस ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पे माइनस 2, अब आएगा माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी है माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस रहता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 4 माइनस 4, ए है 1 सी है 4, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा यहाँ पे अपॉन 2 इंटू 1 विच इज़ 1, ए क्या है यहाँ पे 1,
ओके, सो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा +2 +100 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 4 16, 4 माइनस 16 कितना आएगा -12, यहाँ पे आएगा -12/2, ठीक है। सो 2 + 100 माइनस अंडर रूट ऑफ, अभी देखो -12, 12 को अपन 12 का रूट अपन किसे निकालते थे 4 × 3 करते थे, फिर 4 का रूट 2 आता था। सेम चीज़ करना है, 4 × 3 करेंगे और -1 करेंगे, ठीक है। सो 4 का रूट क्या रहता है 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। और व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1, अभी थोड़ी देर बताया, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1 i, तो यहाँ पे आएगा √3i, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2√3i अपॉन 2। अभी इसको स्प्लिट करो तो आपको मिलेगा 1 + 2 2 कट हो गया सब जगह से, +100 माइनस √3i। सो यहाँ पे d² था, हमें 2 रूट मिला, विच इज़ d + √3i 1 माइनस √3i। बस मेहनत करो तुम लोग। ओके, सो YC का फॉर्मूला क्या है e⁴x, लेकिन x नहीं, यहाँ पे वेरिएबल अपना z है, यहाँ पे आएगा e⁴z c1 cos ऑफ बीटा z प्लस c2 साइन ऑफ बीटा z। सो YC विल बी e⁴, अल्फा बोले तो रियल पार्ट रूट का, तो 1 1, यहाँ पे आएगा 1 × z 1z c1 cos ऑफ बीटा, बीटा बोले तो i का कोफिशिएंट विच इज़ √3z प्लस c2 साइन ऑफ √3z। ये है आपका YC, नोट डाउन कर लो, YP निकालते हैं। सो ये अपना एक्सप्रेशन था, हम लोगों ने YC निकाला, फिर अपन YP निकालते हैं। सो YP का फॉर्मूला क्या रहता है 1/fdx, x बोले तो RHS। सो YP विल बी FD है यहाँ पे d² y का बाजू वाला -2d + 4 मल्टीप्लाई बाय cos z, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली क्या है यहाँ पे, इतना ही है। सो ये बेसिकली क्या है टाइप 1.2b, राइट। सो YP विल भी क्या रहेगा, हम लोग क्या करते हैं d² की जगह पे -a² डालते हैं। a क्या है z का बाजू वाला, कुछ नहीं मतलब क्या है 1। सो d² की जगह पे आपको क्या डालना है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 -1 -2 + 4 इंटू cos z। सो -1 + 4 क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पे आपको क्या मिला -2d + 3। अब ये कैसे सॉल्व होगा तुम लोग ही मुझे बताओ। सिर्फ 1/d रहता तो मैं इंटीग्रेट करता, लेकिन ये कैसे आया है -2 + 3 के फॉर्म में आया। तो ऐसे केस में आपको मैंने क्या करने बोला है, याद है, रैशनलाइज कर दो सो दैट नीचे d² मिले। तो इसको रैशनलाइज करेंगे भाई, रैशनलाइज मतलब क्या, जो बीच का साइन है उसको चेंज करो और सेम टर्म से मल्टीप्लाई करो। ध्यान दो यहाँ पे -2d + 3 मल्टीप्लाई बाय -2d - 3 -2d - 3, सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बस बीच का साइन चेंज इंटू cos z। ऐसा क्यों किया, देखो ये है a + b, a - b के फॉर्म में दिख रहा है आपको, a + b a - b। ओके, सो न्यूमरेटर को पहले लिख दें -2d - 3, दोनों में माइनस से माइनस को बाहर ले लो। चल माइनस बाहर चला गया, देखो ना दोनों में माइनस है ना, तो माइनस को बाहर ही लिखो। सो माइनस अंदर क्या बचेगा 2d + 3 अपॉन, अभी देखो ये आपको a + b a - b के फॉर्म में दिख रहा है। सो फॉर्मूला क्या है a², यहाँ पे a क्या है -2d, सो -2d का स्क्वायर क्या रहेगा 4d² -3 का स्क्वायर विच इज़ 9 इंटू cos z। अभी अगेन आपको टाइप 1.2b रिपीट करना है, यहाँ पे d² की जगह पे -1 डालो। सो यहाँ पे स्पेस है तो यहीं पे करता हूँ। सो -2d + 3 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -9 इंटू cos z विच इज़, स्पेस है ना यहाँ पे, हाँ स्पेस, चलो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो YP विल बी -2d + 3 और यहाँ पे आएगा 4 इंटू -1 क्या आएगा -1, राइट। सो -4 सॉरी और -9 बराबर ना, d² की जगह पे -1 डाला हम लोगों ने। सो 4 इंटू -1 -4 और ये -9 एज इट इज। सो -4 -9 के मिलके क्या हो जाएगा -13, तो यहाँ पे आएगा -13 cos z। तो अगेन ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो आपका जो अभी यहाँ तक ठीक है, देख लो एक बार। अभी ये कैसे सॉल्व होगा, ये एकदम सिंपल है। सो YP विल बी 1/13, अभी इस cos z को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो हो जाएगा 2d cos z
प्लस 3 कॉस जेड। अभी यहाँ पे डी क्या है बेसिकली, डी बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, डेरिवेटिव। सो कॉस जेड का डेरिवेटिव, ये उनके लिए जो शुरू से देख रहे, जो अभी अभी देख रहे। सो डी क्या यहाँ पे डेरिवेटिव, राइट। डी इंटू अपने को आंसर में डी नहीं चाहिए रहता है। सो डी क्या यहाँ पे डेरिवेटिव। सो कॉस जेड का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस साइन जेड। होप सब उन्होंने बोला, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन जेड। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा वाई पी इक्वल्स टू -2 साइन जेड अपॉन 13 प्लस 3 कॉस जेड अपॉन 13। ये है आपका वाई पी, यहाँ पे है आपका वाई सी। सो वाई इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। सो वाई विल बी सी ई रेस टू जेड की जगह पे, चलो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, C1 cos ऑफ √3z प्लस C2 साइन ऑफ √3z और YP प्लस YP लिखना है। सो -2 साइन z अपॉन 13 प्लस 3 कॉस z अपॉन 13। एग्जाम में हमको यही नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में z नहीं है तो आपके आंसर में z कैसे आया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट। और भी क्या, z की जगह बस log x लिखना है, तो कर लिख दो रीसब्स्टिट्यूट z equals to log x and that's it. So y will be e raised to log x बराबर व्हाट इज, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया व्हाट इज e raised to log, चलो बाद में करता हूँ। C1 cos ऑफ √3 z की जगह पे क्या आएगा, ये z है यहाँ पे, log x आएगा प्लस C2 साइन ऑफ, देखो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, -2 साइन ऑफ z की जगह पे बस log x लिख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, अपॉन 13 प्लस 3 कॉस ऑफ log x अपॉन 13। ये विजिबल है ना नीचे का, ओके यहाँ पे 13 है। अभी देखो व्हाट इज ई रेस टू लॉग ऑफ एनीथिंग, थोड़ी देर पहले बताया एनीथिंग। सो ई रेस टू लॉग x क्या रहेगा, x। सो ये आपका फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। सो ये वाला सम आप लोगों के लिए होमवर्क है, सम काफ़ी सिंपल है, ट्राई करो। नोट्स में इसका सोल्यूशन है, मैं बस शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑलमोस्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो बेसिकली देखो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन देखिए पता चल गया हम लोगों को कि टाइप 2.1 का सम है। स्टेप 1 स्टेप 2 करोगे आप लोग यहाँ पे आके रुकोगे। अब यहाँ पे आपको 1/e⁻²z मिलेगा, उस 1/e⁻²z को ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा e⁻²z, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, वाई सी निकालने के लिए अपने को चाहिए एफ डी। सो ये है आपका एफ डी से आपको जो रूट्स मिलेंगे वो है 0 और -1। फिर वाई सी का फॉर्मूला लगेगा विच इज़ C1 e⁻² फर्स्ट रूट z। तो फर्स्ट रूट यहाँ पे क्या है 0, 0 इंटू z 0, व्हाट इज e⁻0 1, तो यहाँ पे सिर्फ C1 बचेगा, ये एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। ये हो गया वाई सी। वाई पी क्या रहता है 1/f(d)x, x बोले तो RHS क्या है यहाँ पे e⁻²zx, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके अभी आप लोग को क्या करना है, डी की जगह पे -2 डालना है। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो -2 का स्क्वायर 4, सो -4 -2 2, ये हो गया वाई पी। अभी वाई सी प्लस वाई पी लिखा है, ओके यहाँ पे वाई सी प्लस वाई पी लिखा हुआ है। अभी अपने को क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूशन करना है। उसके पहले e⁻−z को 1/e⁻² लिखा हुआ है, एंड सिमिलरली e⁻−2z को 1/e⁻² लिखा हुआ है। ओके सो व्हाट इज z की जगह पे अपने को क्या डालना है, लॉग, तो यहाँ पे लॉग डाला है, यहाँ पे लॉग डाला है। अभी व्हाट इज e⁻² log ऑफ एनीथिंग, तो e⁻² log x क्या रहेगा, x, तो वही यहाँ पे x लिखा हुआ रहता है। अभी सिमिलरली देखो ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा log x, व्हाट इज e⁻² log ऑफ एनीथिंग, सो 2 एज इट इज यहाँ पे e⁻² log ऑफ x² क्या रहेगा, x²। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप तुम लोगों को समझा है, ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है। सो ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइप 2.1 खत्म। अभी देखो टाइप सच में काफ़ी सिंपल है, बस आपको 2 स्टेप्स करने, उसके बाद तो यार अपना टाइप 1 ही कंटिन्यू होता है। अभी तुम लोगों को टाइप 1 नहीं आता कुछ लोगों को, तो हो सकता है तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था मॉड्यूल के स्टार्टिंग में कि टाइप 1 1.1 1.2 अच्छे से समझो, क्योंकि टाइप 2 में हम लोग पूरा वही यूज़ करने वाले, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम लोग लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले, वो उसका वीडियो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप वो देख सकते हो। ओके बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप SP टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से SP टीचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स काफ़ी सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी मॉड्यूल से गो थ्रू कर सकते हैं।